अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे बेटा? अभ्यास 3A का 8वां सवाल। वैसे तो ये सवाल मैंने उस दिन समझा दिया था आपको, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं आया, तो मैं उनको बता देता हूं, कुछ सवाल मैं करा दूंगा, बाकी आप अपने आप कर लेना। इस सवाल में क्या था, संख्या रेखा एक बनी हुई है और इस संख्या रेखा की सहायता से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है? उनके बीच की संख्या लिखनी है, आरोही यानी आरोही क्रम में, ठीक है? ये मैंने बराबर बराबर बना दिया, कुछ बच्चे बहुत पास पास बना दे रहे हैं, ऐसे मत बनाइए। आप स्केल रखिए और कम से कम 1 सेंटीमीटर की दूरी उनके बीच में रखिए, तो स्केल से 1-1 सेंटीमीटर की रख लेंगे तो सुंदर बन जाएगा आपका, ठीक है? स्केल से बनाइए। 0 लिख दीजिए यहाँ पर, +1 +2 +3 +4 +5 +6। कम पड़ेगा तो हम उधर बना लेंगे, -1 -2 -3 -4 -5। अब ये कह रहे हैं निम्नांकित संख्या रेखा देखिए, इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़े के बीच के पूर्णांकों को, इनके बीच का जो पूर्णांक है, आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। पहला क्या है, क 2,5। अब देखिए ये 2 प्लस का है या माइनस का? अरे आधे बच्चे कुछ कह रहे हैं प्लस का और कुछ कह रहे हैं माइनस का। माइनस का यानी ऋणात्मक होने के लिए पहले ऋण का चिन्ह होना अनिवार्य है। अगर पहले ऋण का चिन्ह नहीं लगा है तो वो कैसा होगा, धनात्मक, चाहे धन का चिन्ह लगा हो या न लगा हो। और दूसरा क्या है, 5, ये भी धनात्मक है। तो इस पे देखते हैं कि धनात्मक 2 कहां है और धनात्मक 5 कहां है। देखो स्वाति अभी तक देखो बेटा, अब ये आपको समझ में नहीं आया, अब आप किताब में देख रही हो, हम यहां समझा रहे हैं, समझ में कैसे आ जाएगा फिर इधर उधर देखोगी तो। धनात्मक 2 कहां है, ये रहा। धनात्मक 5 कहां है, ये रहा। देखिए ये धनात्मक 2 और ये धनात्मक 5, इन दोनों के बीच में कौन कौन है? हाँ, तो प्लस का 3 प्लस का 4। हेलो है ना? चलिए और बताइए कौन सा करें, कौन सा करें बताओ? खा करते हैं। -4 और 0 इनके बीच के बताने हैं, कौन करेगा बताओ? दानवती आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। आज दानवती का नंबर लगाया, सबसे पीछे बैठी है, जल्दी से आ जाओ बेटा, भाग करके। कापियां वहां समेटते रहे, जल्दी से आ जाओ भाग करके। सबको आ जाएगा करना, चलो बैठ जाओ, ये अभी सबको सीख जाएंगे 1 मिनट में। बताओ, -4 और 0 के बीच के बताने हैं। इसमें देखो -4 कहां पर है, ऋणात्मक 4। हाँ ये ऋणात्मक 4 है, ये इसमें चिन्ह काय का लगा है ये, तो ये -4 हुआ या प्लस का? हाँ, और 0 कहां है? अब इन दोनों के बीच में कौन कौन है? 3 -3 -2 बस वो लिख दो यहां पर, कॉमा लगाते हो बीच में, कॉमा लगाते हो। हो गया, आ गया पक्का सबको? शाबाश, बहुत अच्छा किया, आ गया ना समझ में? इस तरह से अब ये बाकी सारे सवाल आप लोग खुद कर लेना, और नहीं करवा रहा हूं, मैंने केवल उस दिन समझा दिए थे, कुछ बच्चों की समझ में नहीं आए थे, मैंने इसलिए दोबारा बता दी। कर लोगे ना अब ये सारे? चलिए अब नवा सवाल करते हैं। नवे सवाल में है निम्नलिखित के मान बताइए का। हम लोगों ने कोष्ठक देखे हैं, तो कोष्ठक 3 प्रकार के हम लोगों ने देखे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला
और एक जो आपने कम देखा होगा, एक बार कोष्ठक होता है। ये 4 तरह के कोष्ठक आते हैं जो जिनका हम सामान्यतः प्रयोग करते हैं। लेकिन ये क्या इन चारों में से किसी तरह का है? ये तो कोष्ठक जैसा दिख रहा है, क्या इनमें से चारों में से किसी तरह का है? ये ना तो ये ऐसा गोल वाला है, ना ऐसा चौकोर वाला है, ना ऐसा करली वाला है ना, और ना ही ऊपर बाहर जैसा है। तो ये चिन्ह कौन सा? ये तो कोई नया चिन्ह आ गया एकदम। अजीत बेटा थोड़ा सा इधर हो जाओ, हाँ थोड़ा सा। तो ये चिन्ह एक नए प्रकार का है, ना ये ऐसा है, ना ऐसा है, ना ऐसा है, ना ऐसा। इधर ध्यान नहीं दोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो ये चिन्ह इससे अलग चिन्ह है, इसे मापांक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? समझ में आ रहे हो? और इससे इसका निरपेक्ष मान ज्ञात होता है। किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान ज्ञात करना होता है, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। तो हम इस चिन्ह के अंदर रख देते हैं। इस चिन्ह के अंदर फिर सुन लीजिए, बहुत काम की बात, सीमा बाद में पेन संभाल लेना, रखो उसे नीचे। अभी हम ये बता रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं, नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। बहुत आसान चीज है। जैसे ये बहुत आसान, ये कठिन था क्या? बहुत आसान था, लेकिन समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि बताते समय आप लोगों का ध्यान इधर उधर रहता है। ये भी बहुत आसान है, एक बार में समझ में आ जाएगा। जब निरपेक्ष मान के अंदर, मापांक के चिन्ह के अंदर कोई भी चीज संख्या लिखी होती है, तो चाहे वो धनात्मक हो और चाहे ऋणात्मक, उसका मान हमेशा धनात्मक हो जाता है। कैसे? इसका धनात्मक मान कितना होगा? 13 का, चाहे +13 लिख दो या 13 लिख दो, बस हल हो गया। चाहे अंदर माइनस की संख्या लिखी हो और चाहे प्लस की, इसका निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक ही होगा। आ गया समझ में? नहीं आया? दूसरा देख करते हैं, देखो अभी समझ में आ जाएगा। हाँ बोलो, कितना है? 12। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारे बराबर में तुम्हारा? लता। बताओ, ये निरपेक्ष मान कितने का ज्ञात करना है हमें? तो निरपेक्ष मान कितना आएगा? 12 आएगा। आधा लिख दो, आधा भाग के लिख दो भैया, यहां लिख दो। वेरी गुड। प्लस का 12 तो भी 12, माइनस का 13 तो भी 13, यानी मान हमेशा कैसा आएगा? धनात्मक। कैसा आएगा? चलो एक और करके देखें। अब बोलो, गा वाला कितना है? माइनस के नितेश आजा, बहुत देर से कह रहे मैं करूं, आजा भाई। बताओ कितना आएगा? लिखो कितना आएगा तब बताते हैं। सही है? अरे नहीं की बड़ी जोर से आवाज आई, गलत है। अरे अभी तुम तो सही कह रहे थे, अब तुम पलट गए थे। विवेक अभी पलटा ना, तुमने अभी सही गई थी। तो गलत वाले बहुत हो गए, क्या गड़बड़ है बताओ? आयुष ने सबसे पहले गई थी, गलत है। आयुष आ जाओ, बताओ पहले क्या गलत होगा, पहले यहां बताओ। आओ बताओ आयुष, क्या गलत है? ये हटाने से क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, ये हटा दिए, चलो हटाने से क्या फर्क आ गया बताओ? जब लगा हुआ था तब ये कैसा था? ऋणात्मक। हटाने से ये कैसा हो गया? और अभी बताया था, इधर आ जाओ, देखो दिख नहीं रहा होगा बच्चों को, साइड से हो जाओ, थोड़ा सा उधर हो जाओ तुम भी। हाँ, जब ये आपने यहां पर ऋणात्मक लगाया, हमने पहले ही कहा था कि निरपेक्ष मान चाहे ऋणात्मक संख्या हो या धनात्मक, निरपेक्ष मान हमेशा कैसा आता है? धनात्मक। तो चाहे यहां पर आप प्लस का चिन्ह भी लगा सकते हो, चाहे प्लस का चिन्ह लगाओ या ना लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही था गलत? बहुत जोर जोर से कह रहे थे मैं करूं, मैंने आज इसी को बुला लो भाई। अब समझ में आ गया? तो निरपेक्ष मान, कोई बात नहीं, आपने हिम्मत की, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा बताया।
निरपेक्ष मान चाहे ऋणात्मक संख्या हो या धनात्मक, हमेशा कैसा आता है? तो ये आपके नमे के जो बाकी हैं 3, ये कर लेंगे आप लोग? बताओ, देखो कर लेंगे पक्का? तो उन्हें कर लेना, इनको उतार लीजिए और इनको भी दोबारा करना, कर लीजिए।